राजस्थान अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ मेघा चंद। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सवाई माधोपुर से जयपुर जाते समय कृषि ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा दोसा होकर गुजरे। मीडिया से ईआरसीपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही पूर्व सीएम अशोक गहलोत को भी आड़े हाथों लिया है। मंत्री मीणा ने कहा, चंबल का पानी हमारे जिलों में आना चाहिए और आज जो सपना पूरा कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया। वहीं मीणा ने बोला कि 90% केंद्र मदद करेगा, राजस्थान को केवल 10% खर्च देना पड़ेगा। 2,80,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। 13 जिलों को पानी भी मिलेगा। हमारा ये जो कॉरिडोर दिल्ली मुंबई है, यहाँ कई इंडस्ट्री विकसित की जाएगी, उसको भी पानी उपलब्ध कराया जाएगा। आखिर में डबल इंजन की सरकार का आपने देख लिया चमत्कार। गहलोत साहब इस योजना पर कुंडली मार के बैठे थे, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। मध्य प्रदेश से सहमति लेने का पत्र भी भेजा तो कमलनाथ ने मना कर दिया था। यह केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने, हमारे मुख्यमंत्री ने इसको मूल रूप दे दिया प्रधानमंत्री के निर्देश पर। मीणा ने कहा, मोदी का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं कि उन्होंने ईआरसीपी को एक पूर्व राजस्थान में देखकर पूर्व राजस्थान की जनता का, विशेषकर किसानों का भाग्य खोल दिया। मोदी जी फिर प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएंगे। 2024 में आंधी चलेगी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, न्याय यात्रा निकलकर वह क्या न्याय मांग रहे हैं। उन्होंने अपने 50 साल के इतिहास में अन्याय ही अन्याय किया, भ्रष्टाचार किया, तुष्टीकरण की राजनीति की, भेदभाव किया, देश को लूटकर उसका परिणाम यह है कि उन्हें सत्ता से विमुख होना पड़ा। ईआरसीपी योजना को लेकर पिछले कई वर्षों से राजनीति भी हो रही थी। बीजेपी गहलोत पर आरोप लगाती रही। गहलोत केंद्र की मोदी सरकार पर ईआरसीपी योजना को लेकर आरोप लगाते रहे। अब कहीं जाकर योजना लागू करने की घोषणा हो पाई। अब देखना है कि आम लोगों को योजना का फायदा कब मिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। चंबल का पानी हमारे जिलों में आना चाहिए और आज वो सपना पूरा कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। पूरी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया। इससे 90% केंद्र मदद करेगा और राजस्थान को केवल 10% देना पड़ेगा। इससे 2,10,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 13 जिलों को पानी भी मिलेगा। और माना ये जो कॉरिडोर दिल्ली मुंबई है, यहाँ कोई इंडस्ट्री विकसित की जाएगी तो उसको भी पानी उपलब्ध कराया जाएगा। और आखिर में डबल इंजन सरकार का आपने देख लिया चमत्कार कि गहलोत साहब इस योजना पर कुंडली मार के बैठे थे और उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया मध्य प्रदेश से सहमति लेने का। पत्र भी भेजा तो कमलनाथ जी ने मना कर दिया था और ये माननीय गजेंद्र सिंह जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको मूर्त रूप दे दिया प्रधानमंत्री जी मोदी जी के निर्देश पर। मैं मोदी जी का बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ कि उन्होंने ईआरसीपी को ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान में देकर पूर्वी राजस्थान की जनता का, विशेषकर किसानों का भाग्य खोल दिया। प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि कब तक पूरी होगी, कर तारीख बताए बाद। वो तो समय लगता है, बच्चा भी 9 महीने में पैदा होता है तो काम करने में तो टाइम लगेगा ही। प्रतिपक्ष के नेता कुछ भी कहें तो कुछ किया ही नहीं, कर देते तो बहुत काम हो जाता, लेकिन समय तो लगता ही। आखिर में नहरें बनेंगी, डैम्स बनेंगे, चेक डैम्स बनेंगे, स्टोरेज बनेंगे, तो उसमें समय लगता है। सर, एनडीए मजबूत हो गया, इंडिया टूट रहा है नीतीश कुमार के साथ वापस। वो तो पहले ही लग रहा था टूटेंगे, आपस में लड़ेंगे, फुटबॉल होगी, जो हो रहा है। और एनडीए के साथ नीतीश आ गया तो एनडीए की तो आंधी चलने वाली है। 2024 में मोदी जी फिर प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएंगे। सर, आपकी पार्टी तो खूब तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस न्याय यात्रा निकाले, राहुल गांधी जी न्याय यात्रा कर, न्याय यात्रा से फायदा होगा कि नहीं होगा? अब वो तो वो जाने, लेकिन वो न्याय काय का मांग रहे हैं। उन्होंने तो अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में अन्याय ही अन्याय किया है। भ्रष्टाचार उन्होंने किया, तुष्टीकरण उन्होंने किया, भेदभाव उन्होंने किया, देश को लूटा, प्रदेशों को लूटा और जिसका परिणाम ये है कि उनको सत्याच्युत होना पड़ा। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस युवाओं को उतार रही है बीजेपी से दो दांत करने के लिए। लोकसभा कितना ही बड़ा युवा उतार दो, मेरे बूढ़े के साथ भी नहीं लग सकते। वो युवा क्या है, ठीक उतारो तो बीजेपी भी उतारेगी युवा। इस यूथ लीडरशिप आनी चाहिए, पीढ़ी बदली जानी चाहिए। वो बदलें, लेकिन कोई ऐसा चेहरा इनके पास है नहीं, बल्कि राजस्थान में इनको कांग्रेस को उम्मीदवार ही नहीं मिलेंगे चुनाव लड़ाने के लिए। ऐसी स्थिति बन गई है। ऐसे भी चर्चा है सर राजनीतिक गलियारे में कि शायद किरोड़ी लाल मीणा लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, पार्टी लड़ा सकती है। नहीं, पार्टी लड़ाई की बात अलग है, लेकिन मैं तो यहाँ एमएलए हूँ, मंत्री हूँ, पर पार्टी का निर्णय तो सर्वोपरि है।
उसको कैसे नकारा जा सकता है। लेकिन सर आजकल जिस तरीके से जब आप विपक्ष में थे, सड़कों पर रहते थे, ऐसी तस्वीरें अभी भी सामने आती है। आप कहीं पे भी जन सुनवाई करने लग जाते हैं, आपके यहाँ क्या दिक्कत है? मेरे को जहाँ भीड़ मिली वहाँ उतर जाता हूँ, जनता की समस्याएं सुनता हूँ, वहीं से संबंधित अधिकारियों को फ़ोन करता हूँ, और राज्य स्तर का कोई समस्या होती है राज्य स्तर पर मंत्रियों से बात करते हैं, करना चाहिए। सर यही कारण है कि जो सचिन पायलट हैं या कांग्रेस कई दिग्गज नेता हैं जो आपकी बड़ाई करते हैं, कहते हैं कि बड़ी मेहनत की है लेकिन उस हिसाब से पद नहीं मिला। रोहतास राजी भी कर रहे थे। पद ये बताओ, मैं गाँव का तो ग्रामीण विकास मिल गया, मैं किसान का बेटा तो कृषि विभाग मिल गया। मैं तो गांव का और किसान को आगे ले जाऊंगा और ऐसी योजनाएं जो केंद्र और राज्य की उसमें धरातल पर उतारूंगा। मैं तो गांव में रहता हूं और किसानों के बीच में सदैव रहता हूं, तो मेरे को सोच समझ के विभाग दिया